हमेशा से परिवर्तन होता रहा। समय के साथ हर परिवर्तन को स्वीकार नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सूचना जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस वार्ता रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि क्या क्लोन आम जिंदगी में कितना प्रभाव डाल पाएगा या फिर आम जनों के लिए क्या संवेदनशील मुद्दों पर बात कर पाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के क्या जागरूक करके बताना और क्या बोले अधिकारी, सुने। आपका और आपने अपनी कीमती वक्त में से समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं हम लोग उन्हीं के हैं जिन्होंने कंप्यूटर पहली बार देखा। आप में से बहुत ज़्यादा जो कम उम्र के लोग हैं, पत्रकार हैं, मेरा ख्याल है कि जन्म लेते के साथ में उनका कंप्यूटर और टीवी और इन चीज़ों से जो है उनका साबका पड़ा। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत की थी, 30 साल हो गए मतलब करीब, तो एक नारा चलता था उन दिनों, कंप्यूटर आ रहा था, न्यूज़ रूम जो थे, जो अखबारों के न्यूज़ रूम थे, वो पूरी तरह मैनुअल थे, हाथ से लिखते थे हम लोग घर में, हाथ से एडिट होती थी, और कंप्यूटर आ रहा था। बहुत तरह के डर, बहुत तरह की आशंकाएं था कि भाई क्या होगा, नौकरियां छीन जाएंगी, सारा काम तो कंप्यूटर पे करेगा, प्रेसिडेंटर जो है वो बेकार हो जाएगा, तमाम तरीके की चीजें। और न्यूज़ रूम में विद्रोह की स्थिति थी। हम लोगों को जब कंप्यूटर पे काम करने के बाद जब नसीहत दी जाती थी तो एक विद्रोह की स्थिति थी। पत्रकार कहते थे यार ये काम तो ऑपरेटर करेगा, यार ये हम लोगों का काम थोड़ी कंप्यूटर चलाना, कलम के सिपाही है, कलम से ही लिखेंगे। आज के दौर में क्या है कि कंप्यूटर और मोबाइल ही आपकी कलम है। चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म शक्ल में आई। कल आप कलम से लिखते थे, आज कंप्यूटर पे लिखते हैं, आज मोबाइल पे लिखते हैं, कीपैड पे लिखते हैं। तो उस दौर में ये नारा चलता था कि पहले दो हाथों को काम, फिर लो कंप्यूटर का नाम। आशंकाएं इस तरह की, कंप्यूटर का नाम आप तब लीजिए जब पहले हाथों को काम दे दीजिए। भारत जैसे देश के लिए ये उपयोगी नहीं है। जब राजीव गांधी ने 84 में कंप्यूटरीकरण का, सैम पित्रोदा थे उनके सलाहकार IT सेल, और उनकी सलाह पे भारत में जो कंप्यूटर की क्रांति आई थी, तब भी इसी तरह की आशंकाएं थी। आज फिर AI को लेकर इसी तरह की आशंकाएं हैं कि नौकरियां छीन जाएंगी, तमाम तरीके। AI है क्या, पहले इसको समझते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। आपके अंदर जो बुद्धि है, वो बुद्धि कहते हैं। हमारी बुद्धि क्या है, स्वाभाविक तौर पर है। आपकी जैसे परवरिश हुई है, हमने जो आपको परिवार में जो संस्कार मिला है, आपने समाज में जो सीखा है, आपने स्कूल में जो सीखा, आपने टीचर से जो सीखा, आपने यात्राएं करते हुए जो सीखी, ये तमाम चीजों से जो आप सीखते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता उससे विकसित होती है। वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद जो है आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, जो IQ है, वो 12 साल की उम्र तक स्वाभाविक तौर पर डेवलप होता है। उसके बाद तो बाकी चीजें आप ब्रसअप करते हैं, उसको आप थोड़ा सा संवारते हैं। जो विकास होना होता है स्वाभाविक विकास है। तो ये स्वाभाविक नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, जो आपके साथ कोई बच्चा है, वो आप देखेंगे 6 साल की उम्र में ही जो है वो बहुत चमत्कारी सवालों के जवाब दे देता है। उसको हम लोग चलता फिरता गूगल कहने लगते हैं। इंटेलिजेंस आर्ट, जब आर्ट के फॉर्म में कोई आर्ट है, मतलब इंटेलिजेंस तो ऐसी मशीन जिसके अंतर्गत एक आर्ट के तौर पर, वो स्वाभाविक तौर पर इंटेलिजेंस नहीं है उसका। तो जो मशीन है, जो आर्टिफिशियल एंकर हम देखते हैं, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल वो है, वो स्वाभाविक तौर पर विकसित नहीं हुआ है। वो हमने, आपने उसको बनाया, किसने है, हमने बनाया। तो हमने उसमें उसके अंदर जो जेहन डाला है, हमने उसके अंदर जो दिमाग डाला है, हमने उसकी जो सोचने समझने की क्षमता डाली है, वो किसने डाली है, वो हमने डाला है। कि तुम्हारा ये दायरा है, तुम्हारा ये क्षेत्र है, हमने उसको चीजें फीड की है। हम लोगों ने जब हम लोग भी बहुत दिन से काम कर रहे थे, करीबन 1 साल की कोशिश कर रहे थे, और संयोग ऐसा है कि मतलब कहूँगा तो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि हम लोगों ने पहले AI एंकर बना लिया था देश में। पहले सबसे पहले आपको जानकारी हो कि सिन्हुआ न्यूज एजेंसी है चीन की, उसने 2018 में सबसे पहले AI एंकर लॉन्च किया था। AI से काम करना न्यूज शुरू किया। ठीक है, जब हम लोगों ने लॉन्च किया तो हमारी जो एंकर थी वो ज्यादा रियल लग रही है। आप सना और इंदिरा को देखेंगे, और चाहेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगा जो साथी ग्रुप में है।
तो हमारी जो एंकर है वो ज़्यादा रियल, उस पर हाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बस इसमें हमारी कोई कामयाबी नहीं है। हमारे साथ जो एआई का बंदा है, जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसने उसका स्किल जो है वो बेहतर है। बात करते हुए चर्चा के दौरान आपके जहन में कोई आइडिया जो है कौन सा है, वो आइडिया उसके मन में अचानक से नहीं आ सकता है। एआई के मन में वो आइडिया, उसको जितना फीड किया है, उसका दायरा है 1 लाख कैरेक्टर, अगर हमने उसको फीड किया है, 2 लाख कैरेक्टर फीड किया है, जितना भी कैरेक्टर फीड किया है, वो उसी के अंदर से जवाब, बेहतरीन जवाब तलाशने की कोशिश करेगा। आप में से कई साथी चैट जीपीटी का उपयोग करते होंगे, तो चैट जीपीटी क्या है, वो कहता है कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसमें गलतियों की भरपूर गुंजाइश है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि आपके उसे ये नहीं पता, वो सामान्य तौर पर तो जानता है कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ 40 लोग हैं तो 40 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, 80 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, 200 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सवाल भी तो कर सकता है जो बिल्कुल अनूठा हो, जो हमारे संभावित सवाल है उससे अलग हो सकता है। तो एआई की सीमा वहाँ खत्म हो जाती है। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि वो संभावनाएं और आशंकाएं दोनों एक साथ लेकर आती है। उसकी संभावनाएं भी होती है और आशंकाएं, डर भी होती है। तो डर क्या है? डर ये है कि नौकरियां छीन जाएंगी बहुत सारी। एंकर की नौकरी वाकई खतरे में है। एंकर जो है वो सामान्य तौर पर जो खबरें आपको बताता है, तो ऐसे जो एंकर हैं नौकरियां खतरे में है। जो फीड पढ़ते हैं, जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं, उनको दिक्कत है। लेकिन किस तरीके की नौकरियां उपजेंगी? अभी टनल उत्तराखंड में वहां पे शंभुनाथ जी ने बहुत अच्छा इंट्रो दिया, इसकी क्या संभावनाएं हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब चीजों पे एक मोटा मोटी कंप्लीट विचार इन्होंने रखे। अब सवाल यह है कि यह अच्छा है या बुरा है, इसके बाद में पढ़ने से बेहतर है कि हमें क्या करना है, यह सोचना है। याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में एक ऐसा आया करता था, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आप आगे पोर्शन लिखते थे कि यह वरदान है, इससे यह लाभ है, इससे यह लाभ है, इससे यह लाभ है, और फिर लिखते थे यह बुरा है, अभिशाप है, क्योंकि इससे ये घाटा है, वह घाटा है, और अंत में कंक्लूजन करते थे कि हर हाल में हमें आगे बढ़ना है, तो इसे वरदान मानते हुए आगे बढ़े और इसकी सीमितताओं को समझते हुए अपना स्टेप स्वयं चुने। जैसे अभी उन्होंने वह भी उदाहरण दिया कि जब कंप्यूटर आया था तो हम सब डरे हुए थे। हम अगर अपना अनुभव आपको बताएं तो जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं देखे थे, सीखना तो दूर की बात है, स्कूल में पढ़ना तो दूर की बात है। जब पहला आया था कंप्यूटर, बिहार था उस समय, एकीकृत बिहार, और हमें उसका चार्ज दे दिया गया कि आपको इसे ऑपरेट करना है, तो माउस पकड़ने में भी डर लग रहा था कि अगर कुछ डिलीट हो जाएगा तो हम फिर से रिकवर कैसे करेंगे। आज ये डर नहीं है। आज अगर छोटा सा बच्चा भी है तो वह आराम से ऑपरेट करता है। जब पहली बार मोबाइल मिला था स्क्रीन टच, तो लग रहा था कहाँ से क्या टच कर रहे हैं। बच्चा इसे टच करता है, हमसे बेहतर टच करता है। यह मान ले कि हमारा इंटेलिजेंस पावर उसके इंटेलिजेंस पावर से बहुत पीछे था। उन्होंने उसे बाय बॉन्ड पाया था और हमने समय के साथ सीखा। तो अब जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, तो हम अभी यहाँ पे मीडिया को साइड कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इस पर सोचा जाए। हम अपने मस्तिष्क का कितना उपयोग करते हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, मैक्सिमम 3%, इससे ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। बाकी 97% में क्या है इसका पता नहीं। इसके बारे में शंभू जी ने कहा कि हमें कोई सिचुएशन आता है, अचानक से हम उसके बारे में कोई आइडिया ढूंढ लेते हैं, वो 97 में कहीं ना कहीं रखा हुआ है जो सामने आ जाता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी कुछ है, रोबोट, हमने उसे फीड किया है अपने 3% के माध्यम से, वो उस 97% में से कुछ भी लाकर सामने नहीं दे सके। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे सर्जरी, मेडिकल साइंस में अगर हम जाएं तो रोबोटिक सर्जरी बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि आदमी का हाथ हिल जाता, रोबोट का हाथ नहीं हिलेगा। नर्सिंग, रोबोट करके ही हटेगा, आदमी को थोड़ी दया आ जाएगी और वो पीछे हट जाएगा। अगर आप कहीं आग लग गया है, उसके सेफ्टी की बात करनी है, तो वो रोबोट जाकर आराम से सबको सेफली निकाल लेगा, क्योंकि उसमें
कहीं पे ह्यूमैनिटी नहीं है, उसके अंदर भय नहीं आएगा कि हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। लेकिन जब इसका हम लाते हैं दूसरे कंडीशन में, तो अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में एक न्यूज़ आया था कि एक रोबोट को फीड किया गया था कि उसे कार्टून्स जिसमें रद्दी सामान रखा हो उसे बाहर फेंक देना। थोड़े दिन पहले उसमें कुछ खराबी आई थी, तो उसका सुपरवाइजर उसे ठीक करके देख रहा था और उस रोबोट ने उसी सुपरवाइजर को पकड़ा और 10 मंजिले से नीचे फेंक दिया, क्योंकि उसे कचरे को फेंकने का काम दिया गया था। ये इंसान गलती नहीं कर पाए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइड इफेक्ट। अब रही बात मीडिया में, तो ये बात सही है, जहाँ पे कमी होते जा रही है काम करने वाले लोगों की, वहाँ पे इसका सदुपयोग करके आप आराम से अपने मैन पावर को बढ़ा हुआ दिखा सकते हैं, आप उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जो दूसरा पक्ष है, जैसे कि स्पॉट पे हम लोगों को कहा जाता था जाइए और तब उसका इंफॉर्मेशन लीजिए, वो बेस्ड होता है। यह स्पॉट पर जाकर वेरीफाई करने वाला काम रोबोट नहीं कर सकता, यह इंसान ही कर सकता है। उस समय जो परिस्थितियां आई हैं, उस परिस्थितियों में जो क्वेश्चंस आप सामान्यतः पूछते हैं, उसमें थोड़ी संवेदना भी होती है। अगर कोई वैसी घटनाएं रहेगी, वह रोबोट नहीं कर सकेगा, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करेगा। जैसे इन्होंने बताया, वो बहुत आराम से सॉरी करेगा, मगर हमारी सॉरी में एक भावना होती है, इसके सॉरी में कोई भावना नहीं होती। अगर हम सॉरी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अपनी दहशत में सॉरी कर, मगर रॉबर्ट अगर सॉरी कहेगा तो आपको वह कोई फीलिंग नहीं होगी कि वह सॉरी कर रहा है, और आप उसके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने लिमिटेशंस के साथ ही काम कर पाएगा। लाख करोड़ बना लें या कुछ भी बना लें, लाभ वहीं पर है जहाँ पर कि आप बहुत ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कम आदमी है, काम ज़्यादा करने हैं, ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप नहीं जा सकते, आपकी जान जोखिम है, आप वो रॉबोट से करा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर संवेदना के साथ आगे बढ़ने की बात है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने लिमिटेशन के साथ सिमट जाएगा। तो डर या भय की बात नहीं है अपनी उपयोगिता को कायम रखना। आप भी अगर किसी संस्थान में जुड़े हुए हैं, अटके हुए हैं या अकेले भी आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आपकी काबिलियत है। अगर आप अपने आप को डेवलप किए रखेंगे, आप अपने आप को इस संस्थान के लिए उपयोगी सिद्ध किए रखेंगे, तो आपके लिए भय कुछ भी नहीं है। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस आर्टिफिशियल के साथ ही, वर्ड के साथ ही काम करेगा, और आप एक एज ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी संवेदना के साथ काम करेंगे। और जो मीडिया है, इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसमें संवेदनशीलता भी है। तो है की बात नहीं, बस अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। प्रेस दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? आज 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आज का विषय रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में मीडिया। हमेशा से परिवर्तन होता रहा, समय के साथ हर परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके आगे बढ़ना ही बेहतर होता है, अच्छा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम पर्सनली नहीं हो पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे सर्जरी होते हैं जिसमें इंसान के हाथ के काटने की गुंजाइश हो सकती है, उसे रोबोटिक सर्जरी करा देते हैं और वो बड़े आराम से पेशेंट ठीक हो लेते हैं। जैसे बहुत सारे हजार्डस आपके कारखाने हैं या कुछ भी है, वहाँ पे आप रोबोट से काम करा सकते हैं। लेकिन यह बढ़ते बढ़ते हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। रोबोट इंसान नहीं हो सकता, इसे मानना पड़ेगा। उसे जितनी चीज़ें फीड की जाएगी उसके अनुसार वह अपना अगला स्टेप लेगा, उसके अनुसार वह अपना आगे का काम करेगा। उसमें संवेदना नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना है। और मीडिया हमेशा एक संवेदनशील मुद्दे को उठाता रहा है, संवेदनशील तरीके से चीज़ों को रखता रहा है। मीडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि
जैसे एंकर्स हो सकता है वॉइस ओवर में आदमी की कमी कर दी जाए, छटनी हो जाए और कम आदमी से ज़्यादा काम करें। लाभ वहाँ पर है वैसे जगहों के लिए जहाँ ज़्यादा लोगों को हम नहीं रख पाते हैं, तो कम आदमी से भी काम किए जा सकते हैं। मगर इसका वह भी हो सकता है कि मान ले एक न्यूज़ है, एंकर पढ़ रहे हैं, इसी बीच उसका एक अपडेट आ जाता है और होता है इसे तुरंत देना, तो वह रोबोट नहीं बोल सकता, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि वह प्रायर उसमें फीड किया हुआ नहीं है। तो एंकर की ज़रूरत तब भी होगी। संवेदनशीलता तो वे ला नहीं सकते, जो हम कहते हैं कि फील्ड में जाकर, स्पॉट पर जाकर आप उसे कवर करें, वह स्पॉट पे जाकर कवर नहीं कर सकेगा। वह अपनी संवेदनशीलता के साथ उन बातों को नहीं पूछ सकेगा, नहीं ले सकेगा। इसके लिए जो भी हमारे मीडिया के मित्र हैं, उन्हें प्रिपेयर्ड होना होगा। हाँ, ये चैलेंज है कि वॉइस ओवर में कुछ लोगों की छटनी होती है या हो सकती है, तो अपनी क्षमता को वो बढ़ाते रहें और बेहतर करते रहें। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ही है और आप गॉड गिफ्टेड हैं। अपने इंटेलिजेंस के साथ आप आगे बढ़ें। ये शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू।